Namaste everyone. So today we are going to start the organic chemistry and we will start the chapter haloalkanes and haloarenes. So आज हम एक simple सा topic लेंगे that is the classification of the halogen compounds. Now अगर हम बात करें कि what are haloalkenes, what are haloarenes, what are halogen compounds. So in our 11th class हमने पढ़ा है that we have aromatic hydrocarbons as well as we have aliphatic hydrocarbons. जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं उन कंपाउंड्स को हम हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं. क्लियर? व्हेन वी रिप्लेस वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम द इक्वल नंबर ऑफ द हेलोजन्स, तो जो हमारे कंपाउंड्स आते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं. Now halogen compounds are broadly classified into two categories. जो halogen compounds है हमारे halogen compounds दो categories में classified होते हैं. अगर उनका broad classification लें तो first जो है they are aliphatic halogen compounds और दूसरे जो है हमारे that are aromatic halogen compounds. और आप इन्हें क्या कह सकते हैं? एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स. सो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, अगर हमारे पास कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय द हेलोजन तो हमारा बनेगा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड. और अगर हमारे पास सपोज कोई एरोमेटिक आपका हाइड्रोकार्बन है तो उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स. नाउ द एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. जो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज हेलोएल्केन. हेलोएल्केन. नाउ हेलोएल्केन आर आल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड्स. जो हमारे हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं. अब हेलोएल्केन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? हेलोएल्केन द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन्स. एल्केन्स के हाइड्रोजन को जब हम हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो जो हमें मिलता है वो एक फॉर्म में क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. सो हेलोएल्केन्स आर द halogen derivatives of alkanes. These are the halogen derivatives of alkanes. ये हमारे क्या है? halogen derivatives of alkanes. For example, CH3Br. Now ये किससे बना होगा? Here I have only one carbon. वन कार्बन मीन्स मीथेन. सो ये किससे बना है? मीथेन से. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CH4. सो बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन विद ब्रोमीन आई गेट CH3Br. तो ये क्या हो गया हमारा? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. ये हमारा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन हो गया. नेक्स्ट लाइक CH3 CH Cl CH3. क्लियर? अब इसमें हमारे कितने कार्बन है? थ्री कार्बन है और एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है बाय द हेलोजन. तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया? प्रोपेन का. इट इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन. और इफ आई राइट वन मोर एग्जांपल लाइक CH3 CH3Br. नाउ कितने कार्बन है? 1 2 3 4. 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया? ब्यूटेन का. और क्यों एल्केन? क्योंकि सारे के सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है. तो सिंगल बॉन्ड बता रहा है कि दिस इज एन एल्केन. और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हेलोजन्स हैं और जो हाइड्रोजन की जगह पे आए हैं तो ये क्या हो गए हमारे? हेलोजन डेरिवेटिव्स. क्लियर? नाउ इन तीनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज थ्री? यस. इसमें जो आपका ब्रोमीन है वो जिस कार्बन से लिंक्ड है दैट इज लिंक्ड विथ 3 हाइड्रोजन. वो 3 हाइड्रोजन से लिंक्ड है. इसमें जो कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है और दो हमारे यहाँ पे क्या है? कार्बन है.
और यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन है ये 3 अदर कार्बन के साथ लिंक्ड है और एक हमारा क्या है, हेलोजन है। जब हमारा क्या होता है इस फॉर्म में, यानी कि आपका जो हेलोजन है, हेलोजन आपका जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर उस कार्बन पे सिर्फ आपके 3 हाइड्रोजन है, यानी उस कार्बन के साथ कोई और कार्बन नहीं है, तो उसे हम मिथाइल डेरिवेटिव कहते हैं, उसे हम मिथाइल कार्बन कहते हैं। मींस दिस कार्बन इज नोन एज मिथाइल कार्बन। ये कार्बन हमारा क्या हो गया, मिथाइल कार्बन। एंड इफ आई राइट दिस CH3CH2Br, नाउ इसमें जो आपका कार्बन अटैच्ड है, जो ब्रोमीन अटैच्ड है, ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। Clear? So when the carbon which is attached with the functional group, it is attached with another carbon, then that carbon is known as 1 degree carbon. ये जो हमारा कार्बन है, this carbon, ये कार्बन हमारा कौन सा हो गया, 1 degree कार्बन। जब कार्बन आपका किससे अटैच होता है, 2 अदर कार्बन से, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, अगर वो 2 अदर कार्बन से अटैच है, दैट इज 2 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया, 3 कार्बन से अगर अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। क्लियर? सो हेलो एल्केन्स, ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी थी। हेलो एल्केन्स में भी आपके इसके 3 कैटेगरीज होती हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड होगा, बाकी सारे हाइड्रोजन्स होंगे। 2 डिग्री में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसके साथ 2 अदर कार्बन्स भी अटैच्ड होंगे। एंड 3 डिग्री में जो हेलोजन जो कार्बन जिस हेलोजन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन एटम्स भी हमारे क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। सो हेलो एल्केन्स तो हमारे क्या हो गए, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। और ये हमारे फर्दर कैटेगराइज्ड होते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन में। वहीं पे आपको इसके और टाइप्स भी मिलेंगे, लाइक मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। वो किसके बेसिस पे मिलेंगे कि कितने आपके हेलोजन अटैच्ड हैं। जैसे इन सब में एग्जांपल्स में सिर्फ एक हेलोजन अटैच्ड है, सो दीज ऑल आर मोनो हेलो एल्केन्स। ये सारे के सारे मोनो हेलो एल्केन्स हैं। इफ सपोज आई राइट CHCl3, तो ये हमारा ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। ये हमारा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है बाय 3 कार्बन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द हेलोजन्स, ये क्या होता है आपके मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली हेलो एल्केन्स होते हैं। बट मेन चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी आएगी दैट इज हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड, और ये होते क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। क्लियर? देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नाउ नेक्स्ट जो हमारे होंगे दे आर हेलो एल्कीन्स, विच आर ऑल्सो नोन एज एल्किनाइल हैलाइड्स। इनको क्या कहते हैं, एल्किनाइल हैलाइड्स भी कहते हैं। जैसे हेलो एल्कीन्स को एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं कॉमनली, वैसे हेलो एल्कीन्स को एल्किनाइल हैलाइड्स कहते हैं। क्लियर? नाउ ये क्या है हमारे, एज द नेम इंडिकेट, हेलो एल्केन क्या थे, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हेलो एल्कीन क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। ये क्या हो गए हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो एक्चुअली एल्कीन का एक पार्ट है। क्लियर? और लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2CH2Cl। नाउ ये जो क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, दो इट इज अटैच्ड विद सिंगल कार्बन, बट कंप्लीट जो सिस्टम है हमारा वो एल्केन नहीं है, वो हमारा एल्कीन है। सो जब भी एल्कीन में किसी हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, हेलोजन से रिप्लेस करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। वो हमारा हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा एल्कीन का। इट इज नॉट नेसेसरी दैट हाइड्रोजन सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन का ही रिप्लेस हो। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन का रिप्लेस होगा। हाइड्रोजन किसी
किसी भी कार्बन का रिप्लेस हो सकता है, बस वो एक एल्कीन का पार्ट होना चाहिए। अगर वो एल्कीन का पार्ट है देन इट इज द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। क्लियर। थर्ड जो इसमें टाइप आता है दैट इज हेलो एल्काइंस, और these are also known as alkynyl halides। alkynyl halides ये हमारे क्या है, alkynyl halides। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा हेलो एल्काइंस को अगर आपसे डिफाइन करने को कहा जाए, यू कैन डिफाइन हेलो एल्काइंस क्या है हमारे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में अगर हम हाइड्रोजन को निकाल के उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, थ्रू दी हैलोजन, देन दे आर नोन एज हेलो एल्काइंस व्हिच आर आल्सो नोन एज एल्काइनाइल हैलाइड्स। उनको हम एल्काइनाइल हैलाइड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CCl और CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, हेलो एल्काइंस और एल्काइनाइल हैलाइड्स। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की अंदर तीन कैटेगरी आ गई, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइंस। नाउ इफ वी मूव टू एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, अगर हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की साइड मूव करें तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, दोज हैलोजन कंपाउंड्स in which the hydrogen is replaced by the halogen in the aromatic hydrocarbon from the aromatic hydrocarbon। मतलब हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं थ्रू दी हैलोजन, तो हमारा क्या बनेगा, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। नाउ दीज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है इसमें दैट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, nuclear halogen derivatives which are also known as haloarenes। these are also known as haloarenes। इन्हें क्या कहते हैं, haloarenes कहते हैं। अब न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है देन इट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। जो हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिंग है अगर उसके साथ डायरेक्टली हमारा क्या अटैच्ड है, हैलोजन अटैच्ड है, तो वो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल हियर इज द बेंजीन रिंग, ये हमारी एक बेंजीन रिंग है, ये हमारा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसके साथ अगर डायरेक्टली Cl अटैच्ड है सो इट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हमारा क्या है, ये है, सो यहाँ पे दो वी हैव CH3 लेकिन Br किसके साथ अटैच्ड है, रिंग के साथ। तो जब भी आपका हैलोजन डायरेक्टली किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच्ड होगा दैट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और हेलोएरीन्स। और दूसरा जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है दैट इज साइड चेन हैलोजन derivatives। Side chain halogen derivatives which are also known as R-alkyl halides, R-alkyl halides which are also known as R-alkyl halides। Now इसमें क्या होता है, the halogen is not directly attached to the एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसके साइड में जो उसके साथ जो भी अटैच्ड होता है आपका ग्रुप या एटम, उसके साथ आपका हैलोजन अटैच्ड होता है। फॉर एग्जांपल CH2Br, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन मेरा हैलोजन के सॉरी आपका एरोमेटिक के साथ अटैच्ड है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, सो इट इज अ साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। Similarly, if I write another example, CH3, CH2, CH2Br, क्लियर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव।
सो जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो हैलोजन होता है वो डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक्ड होता है, लेकिन साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स में वो डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक्ड नहीं होता है। So this is one classification. Now we'll study the another classification which is based on the hybridization of the carbon which is attached with the halogen. Halogen के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी आपके हैलोजन कंपाउंड्स क्लासिफाइड होते हैं। So second classification का बेसिस क्या है, हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्लियर। नाउ इन कार्बन हमें तीन हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं, sp, sp2 एंड sp3। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या होगी, फर्स्ट कैटेगरी इज CsP3x। क्लियर, मतलब हैलोजन आपका जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर CsP3 होगा तो ये हमारे टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आ जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट एल्काइल हैलाइड्स which are also known as haloalkanes, जिन्हें हम क्या कहते हैं, haloalkanes भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Br। ना यहाँ पे जो आपका हैलोजन अटैच्ड है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नाउ कार्बन के केस में, कार्बन के बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का एक इजी मेथड है दैट यू हैव टू काउंट द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे उसके बेसिस पे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ इफ आई ओपन दिस स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस H H CH2। नाउ इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यू हैव टू काउंट, सो 1 2 3 4 4 sigma bond means 1s and 3p, so the hybridization is sp3। तो ये हमारी कैटेगरी होगी। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड आएगा कि स्ट्रेट चेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ अगर हमारा हैलोजन अटैच्ड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड्स। क्लियर। सेकंड जो इसमें कैटेगरी आती है दैट इज एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स। नाउ जो एलाइलिक कार्बन होते हैं, अब एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, एलाइलिक कार्बन आर द sp3 hybridized carbon which are present adjacent to the sp2 hybridized carbon। sp2 hybridized carbon के adjacent में, यानी sp2 hybridized जो कार्बन है उसके जस्ट बगल में जो हमारा sp3 hybridized कार्बन आएगा उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड, सॉरी एलाइलिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें, सो 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर मैं इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर देती हूँ, सो दिस इज माई एलाइलिक हैलाइड। ये मेरा एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा बिकॉज दिस कार्बन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। ये मेरा एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन होता क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल में होता है उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। ये हमारी सेकेंड कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पे आएगी दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स। नाउ बेंजाइलिक हैलाइड्स मींस ऐसा कार्बन जो कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, जो कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, होने को वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, उसके साथ हैलोजन अटैच्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअली साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। ये हमारा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। फॉर एग्जांपल CH2Br। सो ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। ये मेरा बेंजाइलिक कार्बन है क्योंकि किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ, और इसके साथ क्योंकि हैलोजन अटैच्ड है तो ये कौन सा हैलाइड हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। दिस वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। जो फोर्थ कैटेगरी इसमें आती है दैट इज प्रोपेरगिल हैलाइड्स। नाउ प्रोपेरगिल
जो प्रोपेरगिल कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है? sp3 hybridized carbon which is present adjacent to sp hybridized carbon. sp hybridized carbon के बगल में अगर कार्बन प्रेजेंट है और उसमें अगर हेलोजन है तो हमारा कौन सा हेलाइड बन जाएगा? प्रोपेरगिल हेलाइड. फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br. तो ये तो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन इसके बगल में जो कार्बन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है. सो 2 सिग्मा बॉन्ड मींस 1s and 1p. सो sp हाइब्रिडाइज, लेकिन हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज के साथ प्रेजेंट है जो कि sp के बगल में है, दैट इज प्रोपेरगिल हैलाइड्स. तो ये तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी के पार्ट्स हो गए जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. दूसरी जो कैटेगरी आएगी दैट इज CsP2X, यानी हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन हमारा कौन सा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. नाउ इसमें जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी आएगी दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स. विनाइलिक हैलाइड्स. सो डबल बॉन्डेड कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं और अगर उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है तो वो हमारा विनाइलिक हैलाइड हो गया. फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHCl. सो दिस इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन. सो ये विनाइलिक कार्बन हो गया, इसके साथ हमारा हेलोजन अटैच्ड है तो ये क्या हो गया? हमारा विनाइलिक हैलाइड्स. दूसरा जो यहाँ पे आता है दैट इज एराइल हैलाइड्स. एराइल हैलाइड्स. एराइल हैलाइड्स हमारे क्या हो गए? न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ हमारा क्या प्रेजेंट है? हैलोजन प्रेजेंट है. सो जब हमारा हैलोजन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है अगर उसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो हमारे क्या हो गए? एराइल हैलाइड्स. इसमें भी ये वाला कार्बन है, अगर इसको ये बॉन्ड ना लिखें, अगर यहाँ पे बॉन्ड शो करूं, सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सो इस कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है तो वो क्या हो गया? हमारा एराइल हैलाइड्स. जो थर्ड कैटेगरी आती है इसमें दैट इज CsPx. और CsPx में सिर्फ एक ही टाइप आएगा when the halogen is attached with a triple bonded carbon atom. जब हेलोजन किसके साथ अटैच्ड है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CCl. क्लियर? सो इसमें जो हमारा हेलोजन अटैच्ड है वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है? विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, जो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है. क्लियर? सो this classification is based on the hybridization of the carbon which is attached with the halogen. और पहले वाला हमारा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था जिसके बेसिस पे हमने हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स को डिफाइन किया था और उनके डिफरेंट टाइप्स की भी स्टडी की थी. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप you have clear this point. I hope आपको ये पॉइंट सारा का सारा समझ में आया होगा. And if नहीं आया है तो rewind the video and watch the video again because it is a very important topic. I'll see you in my next video.